अरे पटाखा था कार्बन वाला, वो पड़े है। ग्वालियर में कार्बाइड गन यानी देशी पटाखा गन से घायल होने के एक के बाद एक कई केस सामने आए हैं। बीते 48 घंटे में रिकॉर्ड 36 केस हो चुके हैं। गुरुवार को ही 17 नए केस सामने आए हैं। कार्बाइड गन से लोगों के जानमाल को सुरक्षित रखने कलेक्टर रुचिका चौहान ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कार्बाइड गन, पोटाश गन सहित अन्य ऐसे खतरनाक हथियारों के निर्माण, खरीदी, बिक्री, प्रदर्शन और उपयोग पर रोक लगाई गई है। दरअसल प्रदेश भर में दीपावली के दौरान और बाद में कार्बाइड गनों के उपयोग से बच्चे, युवा, महिला, बुजुर्ग सभी की आंखों की रोशनी ठीक होने की उम्मीद से भी जद्दोजहद कर रही है। ग्वालियर में शुरुआत में जहां 19 केस आए थे, वह अब बढ़कर 36 हो गए हैं। ये सभी केस कार्बाइड गन के झुलसने के हैं। बीते 48 घंटे में रिकॉर्ड 36 केस हो गए हैं, जो JH हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, बिरला अस्पताल और रतन ज्योति नेत्रालय पहुंचे हैं। चिंता की बात ये भी है कि 8 मरीजों की आंख ज्यादा चोटिल हुई है। 04 मरीजों की आंख का कॉर्निया जलकर पूरी तरह सफेद हो चुका है। एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल एम्स रेफर किया गया है। वहीं 8 ऐसे घायलों का ऑपरेशन किया गया है, लेकिन ऑपरेशन कितना सफल रहा और रोशनी कितनी हद तक लौट पाएगी, यह अभी नहीं बताया जा सकता है। दोनों केस जिला अस्पताल मुरार के नेत्र रोग विभाग में आए हैं। इन हालातों को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कार्बाइड गन पर धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध गन के क्रय और विक्रय दोनों पर रहेगा। कलेक्टर ने कार्बाइड गन के निर्माण, खरीद, बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें, जिले में अब गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी कार्बाइड गन और इसी तरह के अन्य खतरनाक उपकरणों का निर्माण, खरीद, बिक्री, प्रदर्शन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। आदेश के अनुसार ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिवाली के पर्व पर सभी लोग विभिन्न प्रकार के फटाके यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो ऑथराइज मार्केट्स है, यहाँ से ग्रीन फटाके या टिकली इत्यादि चलाने वाली जो बच्चों की गन होती है, वो उपलब्ध रहती है। एक विषय संज्ञान में आया था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि ये कार्बाइड गन बनाने की प्रक्रिया को बता रहे हैं, और उसी के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के किसी अन्य ज़िले में भी और ग्वालियर ज़िले में भी ऐसे लोगों की सूचना अस्पताल से हमको प्राप्त हुई कि जिनको आँख में सीरियस इंजरी हुई है इस प्रकार के फटाके को यूज़ करने के वजह से, इस प्रकार की इस गन को यूज़ करने की वजह से। तो इसको संज्ञान में लेकर के तत्काल प्रभाव से हमने 163 BNS के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें कि इसका निर्माण, इसको असेंबल करना, बेचना या फिर यूज़ करना, इसको कम्प्लीटली प्रतिबंधित किया गया है। और मीडिया के माध्यम से इस मैसेज को प्रचारित किया गया है ताकि ये जन सामान्य तक पहुंच सके। चूँकि त्योहारों का समय है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है और आने वाले दिनों में विवाह के कार्यक्रम भी लगे रहेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का इसका दुरुपयोग ना हो। ये आँखों को, स्पेशली बच्चों के, इसके सीरियसली इफ़ेक्ट आ रहे हैं। दिख रहा है कि जो भी इसको चला रहा है उससे इनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हमने यहाँ पर ग्वालियर ज़िले में प्रतिबंधित किया है। अभी चूँकि आई डिपार्टमेंट, ट्रॉमा, इन सबको अलर्ट करके रखा हुआ था, तो अभी जो जानकारी ली है तो तीनों दिन में मिला के 16 मरीज़ आँख की इंजरी के आए हैं। तो उनको अभी बोला था, निर्देशित किया था कि किसी को भी डिले ना हो इलाज मिलने में। तो एक ज़रूर बहुत सीवियर इंजरी का एक पेशेंट आया, तो विभाग अध्यक्ष ने बताया कि उसकी आँख शायद निकालनी पड़ेगी। बाकी के लोगों को उन्होंने मैनेज कर लिया है। परंतु मेरा मानना है कि हम उत्सव मनाते हैं, दीपावली का सबको मनाना चाहिए। सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे या फिर जो महिलाएं जो रहते हैं उनके साथ कई बार, इसमें भी छोटे बच्चे और महिलाएं ही ज़्यादा आए हैं, तो वो बेचारे तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो दूसरे चलाने वाले लोग हैं उनके चक्कर में उन लोगों को नुकसान
हो जाता है। जैसे अभी विभागाध्यक्ष ने मुझे बताया कि एक महिला की आंख तो पूरी तरह चली गई है, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी मेरे को ये भी पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिस पटाखे को प्रतिबंधित किया था वो भी कुछ जगहों पर पाए गए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा आँखों में परेशानी आई है। तो ये बड़ी ख़राब स्थिति है। नियम कानून जो भी हमारे शासन प्रशासन बनाते हैं उनका 100% पालन होना चाहिए, तो हम काफ़ी सारी दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं। 16 पेशेंट हमारे यहाँ रिपोर्टेड हुए हैं।